मेरे मीठे बाबा, मेरे प्यारे बाबा, माझ्या गदप्पा सरस्वती, आइए बच्चों, आपका दिल से आह्वान करता है हम सब बच्चों को आप समान बनाने के लिए, कर्म योगी फरिश्ता बनाने के लिए, निरंतर स्मृति स्वरूप अखंड दानी अखंड योगी निरंतर सेवाधारी बनाने के लिए आ जाइए बाबा हम बच्चों के पास, हम बच्चों के भीतर उसी अनंत शक्ति को भरने के लिए, हर माया के वार से स्वयं को बचाने के लिए आ जाइए बाबा। आपका बच्चा को दिल से आह्वान कर रहा है। मम्मा बाबा का हाथ थाम, मैं फरिश्ता संपूर्ण खुशियों के साथ भरपूर इसी खुशी की लाइट और माइट को शक्ति संपन्न मैं आत्मा मम्मा बाबा के सहारे इस धरती पर अवतरित होती हूँ। देखती हूँ स्वयं को हिस्ट्री हॉल में, सामने मम्मा बाबा अपनी संदली पर विराजमान, स्वयं ज्ञान सूर्य उस भागीरथ पर विराजमान, हम सबको एकाग्रता की शक्ति से संपन्न कर रहे, हम सबके मन और बुद्धि संपूर्ण एकाग्र, चातक पक्षी के समान एक एक कॉपी स्टूडेंट बाबा मम्मा के साथ में बैठा और इस मुरली को गहराई से अपना स्वरूप बनाने के लिए, इस मुरली को एक एक महावाक्य को धारण करने के लिए तैयार। शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो आज हम सुनेंगे 16 मई 1977 की मुरली, माया के वार का सामना करने के लिए दो शक्तियों की आवश्यकता। बहुत ही पावरफुल मुरली है आज बाबा की। तो आज मुरली सुनने के लिए, सुनाने के लिए हमारे साथ भारती दीदी मौजूद है। ओम शांति भारती दीदी। ओम शांति। 16/5/77 की मुरली है। मुरली का टाइटल है माया के वार का सामना करने के लिए दो शक्तियों की आवश्यकता। बाबा कह रहे हैं मास्टर नॉलेजफुल, सदा सक्सेसफुल, सदा हर्षित बनाने वाले अव्यक्त बाप दादा मंजिल के समीप पहुंची हुई आत्माओं प्रति बाबा बोले। देखते हैं, बहुत पावरफुल मुरली है। क्या कह रहे बाबा, कौन कौन सी शक्तियों की जरूरत है, आवश्यकता है। हाँ, तो बाबा कह रहे हैं बाप दादा सभी बच्चों के पुरुषार्थ की रफ्तार के रिजल्ट देख रहे थे। हम बच्चों के पुरुषार्थ की तीव्रता कितनी है, उसके क्या रिजल्ट है, वो आज बाबा देख रहे हैं। बाबा कह रहे हैं नए अथवा पुराने दोनों की पुरुषार्थ की रफ्तार देखते हुए क्या करे बाबा, नए और नए बच्चे अथवा पुराने दोनों की पुरुषार्थ की रफ्तार बाबा ने देखी आज। बाप को बच्चों पर अति स्नेह भी हुआ और साथ साथ रहम भी हुआ। आज नए और पुराने दोनों बच्चों की पुरुषार्थ की रफ्तार को देखकर, उस रिजल्ट को देखकर आज बाबा को क्या हुआ, बच्चों पर अति स्नेह भी आया और रहम भी आया। स्नेह क्यों हुआ, बाबा ने देखा स्नेह क्यों आया बाबा को, उसका कारण क्या, छोटे बड़े परिचय मिलते परिचय के साथ अपने यथाशक्ति प्राप्ति के आधार पर पास्ट लाइफ और वर्तमान ब्राह्मण लाइफ दोनों में महान अंतर अनुभव करते भटकते हुए का सहारा दिखाई देते हुए निश्चय बुद्धि बन एक दो के सहयोग से, एक दो के अनुभव के आधार से मंजिल की ओर चल पड़े हैं। क्यों बाबा को स्नेह आया, बाबा ने कहा अभी की पास्ट लाइफ और अभी ब्राह्मण जीवन की वर्तमान की जो लाइफ है उसमें अंतर अनुभव करते हुए भी बच्चे
हाँ भटक रहे थे और सहारा मिल गया, तो उस सहारे को पकड़कर बाबा के ऊपर निश्चय बुद्धि बन, हाँ एक दो के सहयोगी बन। बाबा ने कहा एक दो के सहयोग से, एक दो के अनुभव के आधार से, है ना, जैसे संगठन में रहते हैं, हाँ सेंटर पर रोज क्लास करने जाते हैं आते हैं, तो सबके सहयोग, हाँ मनसा का, वायुमंडल का, हाँ सबका सहयोग हमें मिलता है, जिस सहयोग से हम आत्माएं आगे बढ़ती हैं। तो एक दो के सहयोग से, एक दो के बाबा ने का अनुभव भी सुनते हैं, तो वो अनुभव भी हमें आगे से आगे बढ़ाते हैं। हाँ उन अनुभव के आधार से हर एक आत्मा अपनी मंजिल की ओर चल पड़ी है। इसलिए बाबा को ये सब देखते हुए स्नेह आ रहा है। बाबा ने कहा खुशी, शक्ति, शांति व सुख की अनुभूति में कोई लोक लाज की परवाह नहीं करते हुए, हम्म, बाबा के बाबा को मिलने के बाद, हाँ, बाबा को पाने के बाद अंदर वो अविनाशी खुशी, शक्ति, आत्मा के भीतर शांति, सुख की अनुभूति होती है। इन अनुभूति के आगे हम सारे लोक लाज को छोड़ देते हैं, हम किसी की परवाह नहीं करते, परवाह करते हैं पार ब्रह्म में रहने वाले परमेश्वर की। तो बाबा ने कहा अलौकिक जीवन का अनुभव कदम को आगे बढ़ाता जा रहा है। प्राप्ति के आगे कुछ छोड़ रहे हैं व त्याग कर रहे हैं, कोई सुध बुध नहीं रहती, क्योंकि प्राप्ति इतनी ज्यादा हो रही है बाबा से कि उसके आगे त्याग करना, कुछ छोड़ना, वो तो कुछ है ही नहीं, है ना, एक छोटी सी चींटी के समान है। तो बाबा ने कहा कुछ याद ही नहीं है बच्चों को, ऐसे सहज सब कुछ, हाँ, छोड़ देते हैं, सुध बुध नहीं है। बाप मिला, सब कुछ मिला, उस खुमारी व नशे में त्याग भी है, त्याग नहीं लगा। हम्म, बाबा ने कहा बाप मिला, सब कुछ मिला, ऐसा नशा, ऐसी खुमारी में कुछ त्याग किया भी है तो भी वो त्याग नहीं लगा। याद और सेवा में बाबा ने कहा तन मन धन से लग गए। हर बच्चा चाहे नया चाहे पुराना, बाबा वो रिजल्ट सुना रहे हैं बच्चों को देख, ऐसे बच्चों को देख बाबा को स्नेह भी आ रहा है, रहम भी आ रहा है। बाबा ने कहा कोई सुध बुध नहीं, त्याग भी किया है तो भी कोई परवाह किए बिना, हाँ जो सामने प्राप्ति हो रही है, जो अनुभूतियां हो रही है, उसके आगे बाबा ने कहा सब बाबा के बच्चे, हम्म, अपने तन मन धन से सेवा में लग गए। बाबा ने कहा पहला नशा, पहली खुशी, पहला उमंग, उत्साह, न्यारा और अति प्यारा अनुभव किया। यह त्याग और आदिकाल का नशा त्रिकालदर्शी मास्टर ज्ञान सूर्य, मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति का पहला जोश, जिसमें कुछ होश नहीं, परंतु पुरानी दुनिया का सब कुछ तुच्छ अनुभव हुआ, असार अनुभव हुआ। हर आत्मा को ये स्टेज बाबा ने देखी, हर आत्मा की, जैसे ही बाबा के बच्चे बने, न्यारे प्यारे उमंग उत्साह खुशी से भरे हुए। त्याग, बाबा ने कहा आदिकाल का ये नशा त्रिकालदर्शी मास्टर ज्ञान सागर मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति का पहला जोश, जिसमें बाबा ने कहा कोई होश नहीं, पुरानी दुनिया का सब कुछ बाबा ने कहा तुच्छ और तुच्छ अनुभव हुआ, बच्चों को असार अनुभव हुआ। बाबा के मिलने के बाद हमारे अंदर वैराग्य जागृत होता है, वैराग्य आता है, तो दुनिया कैसी लगती है, तुच्छ असार लगती है। तो हर बच्चे की बाबा ने ये रिजल्ट देखी। हम्म, ऐसे हरेक की पहली स्टेज देखते हुए अति स्नेह हुआ कि हरेक ने बाप के प्रति कितना त्याग और लगन से आगे बढ़ने का पुरुषार्थ किया। हाँ, ऐसे त्याग मूर्त, ज्ञान मूर्त, निश्चय बुद्धि बच्चों के ऊपर बाप दादा भी अपने सर्व संपत्ति सहित कुर्बान हुए। हम्म, हर बच्चे का ये अनुभव जो बाबा ने अभी तक बातें सुनाई, हर आत्मा का ये अनुभव है। जैसे हम बाबा के बच्चे बने, चाहे नए हो चाहे पुराने, सब बाबा के बच्चे, हाँ सब सुध बुध भूले हुए, लोक लाज की परवाह किए बिना, संपूर्ण निश्चय बुद्धि, एक दो के सहयोग से, एक दो के अनुभव के आधार से अपनी मंजिल की ओर चल पड़ते हैं। बाबा ने कहा बस
त्याग किया, अगर त्याग हम कर भी रहे हैं तो सामने इतने अनुभव और प्राप्ति है, तो त्याग त्याग नहीं लग रहा। हाँ, तन मन धन से बाबा ने कहा बच्चे सेवा में लग गए, प्राप्ति इतनी हो रही है। तो ये त्याग बाबा ने कहा आदिकाल का नशा, त्रिकालदर्शी मास्टर ज्ञान सूर्य, मास्टर ज्ञान सागर, मास्टर सर्वशक्तिमान की स्थिति का पहला जोश है ना। हर बच्चे को, इसमें कोई होश नहीं है। पुराने दुनिया का बाबा ने कहा हर बच्चे को सब कुछ कैसा लगने लगा, तुच्छ और असार लगने लगा। हाँ, तो ऐसे बच्चों को देख बाबा को स्नेह आ रहा है। ऐसे त्याग मूर्त, ज्ञान मूर्त, निश्चय बुद्धि बच्चों के ऊपर बाप दादा भी क्या कर रहा है, अपने सर्व खजाने सहित, सर्व संपत्ति सहित कुर्बान हो रहा है। बाबा ने कहा जैसे बच्चों ने संकल्प किया बाबा हम आपके हैं, वैसे बाप भी रिटर्न में यही कहते हैं कि जो बाप का सो आपका। हम्म, यहाँ तक तो बाबा ने कहा ये रिजल्ट देखिए, फिर आगे क्या गड़बड़ करते हैं बच्चे, बाबा सुना रहा है। ऐसे अधिकारी भी बने, लेकिन आगे क्या होता है। हम्म, चलते चलते जब महावीर अर्थात रूहानी योद्धा बन, अभी बाबा ने, हमने बाबा को कहा बाबा हम आपके बच्चे, हाँ हम बाप पर कुर्बान गए, सुध भूले हुए, हाँ तो बाप हम पर कुर्बान गया अपनी सारी संपत्ति सहित। अब यहाँ से हमारी शुरुआत हो रही है आगे बढ़ने की। हाँ, जैसे चैलेंज, अभी हमें आ गए युद्ध के मैदान में, क्योंकि भगवान के साथ जुड़ गए ना, तो माया अब क्या करती है, हाँ विघ्न डालने आती है। तो क्या होता है देखो, चलते चलते जब महावीर अर्थात रूहानी योद्धा बन माया को चैलेंज करते हैं ना बच्चे, ये आओ, हाँ, हम खड़े हैं युद्ध के मैदान में, विजयी सदा की मैं विजयी आत्मा हूँ इसी सोमान के साथ। हाँ, जैसे देखो युद्ध के मैदान में, लौकिक में भी दुनिया में भी देखो, जो भी युद्ध के मैदान में होंगे, पहले के राजे महाराजे के युद्ध चलते थे, तो भी हर आत्मा जो भी है सब इसी एक सोमान से रहते थे, युद्ध करते थे कि मेरी विजयी हो। तो हम तो कौन है, रूहानी योद्धे, हाँ, माया के हर चैलेंज को, हाँ, एक्सेप्ट करने वाले। तो बाबा ने कहा विजयी बनने का अधिकार भी समझते हैं, लेकिन माया के अनेक प्रकार के वार को सामना करने के लिए दो बातों की कमी हो जाती है। कौन सी दो बातें, माया के बाबा ने कहा सब समझते भी हैं सभी बच्चे, विजयी बनने का अधिकारी है हम कल्प कल्प की विजयी आत्माएं हैं, सब बात बाबा ने कहा बच्चे समझते हैं। पर माया के अनेक प्रकार के वार को सामना करने के लिए बाबा ने कहा दो बातों की कमी है। वह कौन सी, एक सामना करने की शक्ति, दूसरा परखने की शक्ति, सॉरी हाँ, दूसरा परखने और निर्णय करने की शक्ति की कमी है। ये दो शक्ति की कमी आती है, इसलिए माया से हम बार बार हार खाते हैं। इन कमियों के कारण माया के अनेक प्रकार के वार से कब हार कब जीत होने से, कब जोश कब होश में आ जाते हैं। सामना करने की शक्ति न होने का कारण कौन सा, कौन सा कारण है कि मेरे अंदर सामना करने की शक्ति नहीं है। तो बाप को सदा साथी बनाना ये नहीं आता है, साथ लेने का तरीका नहीं आता, सहज तरीका है, विधि सुना रहे हैं बाबा। सदा की विजयी आत्मा बनने की विधि क्या है, तो उसमें बाबा ने कहा दो शक्ति चाहिए, तो सामना करने की और परखने और निर्णय करने की, तीन शक्तियां। तो ये शक्तियां कब आएगी, जब मैं बाबा को सदा साथ लेके चलूंगी। तो बाबा ने कहा बाप को सदा साथी बनाना नहीं आता है, हम्म? साथ लेने का तरीका नहीं आता, सहज तरीका है कौन सा, अधिकारीपन की स्थिति, इसलिए कमजोर देखते हुए माया अपना वार कर लेती है। सहज तरीका भी बाबा ने बता दिया, विजयी सदा विजयी बनने के लिए
3 शक्तियों की जरूरत है। ये तीनों शक्तियां कब मेरे अंदर आएंगी? जब मैं सदा बाबा को साथ लेकर चलूंगी, अधिकारीपन की स्थिति में सदा स्थित रहूंगी स्वमान में, तो माया दूर से ही नमस्कार करके आगे बढ़ जाएगी। अब बाबा कह रहे हैं परखने की शक्ति न होने का कारण, कारण कौन सा है? बुद्धि की एकाग्रता नहीं है। एकाग्रता होंगी तभी तो पता चलेगा कि कौन सी बात आई है और कहाँ मुझे इस बात में मुझे प्रैक्टिकल में कौन सी शक्ति का आह्वान कर रहा है, करना है, कौन सी शक्ति को यहाँ यूज करना है। तो एकाग्रता तो चाहिए। तो बुद्धि की एकाग्रता बाबा ने कहा नहीं है, इसलिए परखने की शक्ति नहीं आती। व्यर्थ संकल्प व अशुद्ध संकल्पों की हलचल है परखने की शक्ति। बुद्धि की एकाग्रता नहीं है इसलिए नहीं आती। तो एकाग्रता क्यों नहीं है? तो बाबा कह रहे हैं बुद्धि के अंदर व्यर्थ संकल्प, मन में अशुद्ध संकल्पों की हलचल है। चेक करेंगे सभी। एक में सर्व रस लेने की एक रस स्थिति नहीं है। हम सभी क्या करेंगे? साथ साथ चेकिंग करते जाएंगे। क्या मेरे अंदर व्यर्थ और अशुद्ध संकल्प तो नहीं चलते? साधारण भी नहीं। व्यर्थ और अशुद्ध तो साइड में रहे, पर साधारण भी नहीं। बाबा ने कहा एक में सर्व रस लेने की एक रस स्थिति नहीं है बच्चों। अनेक रस में बुद्धि और स्थिति डगमग होती है। कितने सारे रसों में, इंद्रियों के रस, कितने सुखों के रस में बुद्धि, बाबा ने कहा स्थिति, बुद्धि और स्थिति डगमग होती है। इस कारण परखने की शक्ति कम हो जाती है। परखने की शक्ति को बढ़ाने की विधि बता दिया इस बाबा ने। और न परखने के कारण माया अपना ग्राहक बना देती है। परख शक्ति नहीं है, कम है, तो समझ नहीं पाते कि यहाँ कौन सी शक्ति का यूज करना है। तो फिर माया वार करके चली जाती है। फिर हमें समझ में आता है कि अरे यहाँ तो इस शक्ति का यूज करना था, है ना। यह माया है, यह भी पहचान नहीं सकते, बाबा ने कहा। हाँ, माया है, माया के रूप को भी बच्चे बाबा ने कहा पहचान नहीं सकते। यह रंग है, यह भी जान नहीं सकते। और ही माया के ग्राहक बन अथवा माया के साथी बन बाप को व निमित्त बनी हुई आत्माओं को भी अपनी समझदारी पेश करते हैं। यह तो होता ही है, जब तक संपूर्ण बने तब तक ये बातें तो होंगी। ऐसे सफाई देते हैं बच्चे। देखो कई बार कितनी मुरलियों में बाबा ने कहा बच्चों की बातें जब बाबा सुनाता है तो बच्चे ऐसे बाप को, बाप के सामने आर्ग्यू करते हैं, बाप को ऐसे समझाते हैं जो बुद्धिवानों की बुद्धि भगवान को हम समझाने बैठ जाते हैं। तो कैसी कैसी बातें हम करते हैं। तो बाबा कह रहे हैं परखने की शक्ति की कमी के कारण माया को भी पहचान नहीं सकते। फिर जो निमित्त है, बाबा ने कहा बाप को व निमित्त बनी हुई जो आत्माएं हैं, उनको अपनी समझदारी कैसे पेश करते हैं। यह तो होता ही है, जब तक संपूर्ण नहीं बने हैं तब तक तो ये बातें होंगी। ऐसे कई प्रकार के विचित्र पॉइंट्स माया के तरफ से वकील बनकर बाप के सामने व निमित्त बने हुए के सामने रखते हैं। यहाँ हम तो नहीं आते कहीं। चेक करना है कि कोई शब्दों के खेल तो हम नहीं रचते। जहाँ से सत्य रहना है, सत्य बाप के हम सबके बच्चे हैं, एकदम सरल। हमारे शब्द कैसे हो, कोई भी बात हो, सच्चाई सफाई, कम शब्दों में जो भी है बाबा के निमित्त हो, चाहे बाबा के सामने पेश करनी हो कोई भी बात, क्लीन एंड क्लियर। ये बात भी ऐसे ऐसे हुआ, आप बताओ क्या करना है, बस फुल स्टॉप। सारण रूप में बाबा क्या कह रहा है कि माया की ओर से वकील बन जाते हैं बच्चे, और बाप के सामने और निमित्त बनी हुई आत्माओं के सामने वो बातों को ऐसे घुमा फिरा के बातों को बनाकर रखते हैं। क्योंकि माया के साथी बनने के कारण अपोजिशन पार्टी के बन जाते हैं, विरुद्ध दल के बन जाते हैं। मायाजित बनने की पोजीशन छोड़ देते हैं। कारण
परखने की शक्ति कम है, एक बस ये शक्ति कम है, तो देखो बच्चों की हालत क्या से क्या हो जाती है, कौन से बच्चे खेल खेलते हैं। इसलिए सार में हमें परखने की शक्ति को बढ़ाना है, उसके लिए बुद्धि की एकाग्रता चाहिए। एकाग्र बुद्धि एकाग्र कैसे होंगी? जब व्यर्थ और अशुद्ध संकल्पों से हम परे रहेंगे, सदा मुक्त रहेंगे और एक में सर्व रस पाएंगे, सर्व संबंधों का रस, हर बात का रस एक बाबा से लेंगे। अपने आप ही हमारी बुद्धि की एकाग्रता बढ़ती जाएगी, परखने की शक्ति बढ़ती जाएंगी। ऐसे बाबा ने कहा, आगे कह रहे हैं, वंडरफुल और रमणीक केस बाप दादा के सामने बहुत आते हैं, पॉइंट्स भी बड़ी अच्छी अच्छी होती है, इन्वेंशन भी बहुत नई नई करते हैं। हम्म, क्योंकि बैकबोन माया होती है। हाँ, माया के वश हो जाते हैं बच्चे, तो माया के साथ बैकबोन माया है, तो माया जो जो संकल्प देंगी ऐसे, हाँ, आविष्कार भी नए नए इन्वेंशन भी करेंगे, नई नई बातें भी बनाएंगे। हाँ, तो बाबा कह रहे हैं, जब बच्चे की ऐसी स्थिति देखते हैं तब बाबा को रहम आता है। पहले जो बाबा ने बताया, बाबा को स्नेह कब आता है, तो पूरा पैराग्राफ बाबा ने बता दिया। हाँ, अब बाबा कहते हैं, ऐसे ऐसी हालत देखकर बच्चों की बाप को रहम आता है। बाप सिखाते हैं और बच्चे छोटी सी गलती के कारण क्या करते रहते हैं? छोटी सी गलती है, श्रीमत में मनमत मिक्स करना। इमोशनल लाइन चेक करें। रोज हमें साकार मूल्य से, अव्यक्त चाहे अव्यक्त मूल्य हम पढ़ रहे हैं, उससे बाबा की बहुत ऊंचे से ऊंची श्रीमत मिलती है। उसको सीधा ही अप्लाई ना करके मैं कौन सी मत उस अंदर की मत हमारे मन की मत उसमें मिक्स करती हूँ। चेक करना है कि श्रीमत के अंदर कभी मनमत मिक्स ना होवे। उसका आधार क्या है? हाँ, श्रीमत में मनमत मिक्स करना, उसका आधार क्या है? अलबेलापन और आलस्य। अनेक प्रकार के माया के आकर्षण के पीछे आकर्षित होना। इसीलिए जो पहला उमंग और उत्साह अनुभव करते हैं, वह चलते चलते जब बाबा के बच्चे बनते हैं तो कितना उमंग, उत्साह, खुशी, हर शक्ति का अनुभव बच्चे करते हैं। पर चलते चलते ये माया को परखने के कारण बच्चे क्या करते हैं? अलबेलेपन में आ जाते हैं। हाँ, तो बाबा ने कहा, इसीलिए जो पहला उमंग और उत्साह अनुभव करते हैं, वह चलते चलते माया जित बनने की संपूर्ण शक्ति न होने के कारण, हाँ, मायाजित बनने की संपूर्ण शक्ति न होने के कारण कोई पुरुषार्थहीन हो जाते हैं। हाँ, अंदर से दिल शिकस्त हो जाते हैं। इतना कर रहे हैं फिर भी ये बात आ रही है, ऐसे जा रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, क्या करे? इसे मूंझ पड़ते हैं। तो बाबा ने कहा, क्या करे, कब तक करे, यह तो पता ही नहीं था, ऐसे व्यर्थ संकल्पों के चक्कर में आ जाते हैं। लेकिन यह सब बातें बाबा ने कहा साइड सीन अर्थात रास्ते के नजारे हैं। जो आगे बातें बताई बाबा ने, वो सब क्या है? साइड सीन, रास्ते के नजारे। बाबा ने कहा वो मंजिल नहीं है, मंजिल तो बाबा है। बाबा ने कहा इनको पार करना है, न कि मंजिल समझकर यहाँ ही रुक जाना है। हाँ, राजमार्ग पर मैं एक मुरली बाबा ने चलाई थी, पूरा राजमार्ग है, सीधा हाईवे, नेशनल हाईवे समझ लो। मंजिल है बाबा, बाप समान बनना। अब मैं उस मार्ग पर जाती जा रही हूँ, फास्ट गति से, तीव्र, हाँ, अपनी रफ्तार को तीव्र करती हूँ। पर साइड सीन तो आनी ही है, इस और उस और दोनों और आनी है। अगर कोई साइड सीन को मैं देखने के लिए वहां रुक गई तो मेरा टाइम भी वेस्ट, हाँ, सब कुछ वेस्ट। तो बाबा ने कहा, लेकिन कई बच्चे इसको ही अपनी ही मंजिल अर्थात मेरा पाठ ही यह है, वह तकदीर ही यह है, ऐसे रास्ते के नजारे को ही मंजिल समझ वास्तविक मंजिल से दूर हो जाते हैं। हमें चेक करना है कि क्या मेरे अंदर कभी भी ऐसा संकल्प आता है? कभी मैं थक कर हार कर बैठ जाती हूँ, इतना कर रही हूँ फिर भी मेरा कोई रिजल्ट नहीं,
क्या करूं, कैसे आगे बढ़ूं। हाँ, ऐसा कभी भी बाबा ने कहा अगर संकल्प आए तो वो क्या है, साइड सीन है, रास्ते के नजारे हैं। अगर ऐसे संकल्प आते हैं तो बाबा को समर्पित करो। बाबा सर्वशक्तिमान भगवान मेरे साथ है। हाँ, वो मुझे लेकर जा रहा है, हाथ पकड़कर मैं उड़ रही हूँ। फिर बीच में कोई भी बातें आती हैं जाती हैं, बातें आएंगी और जाएंगी, मैं उसमें क्यों रुकूं। मेरी मंजिल की ओर मुझे तीव्रता से पहुंचना है। तो बाबा कह रहे हैं लेकिन ऊंची मंजिल पर पहुंचने से पहले आंधी तूफान लगते हैं। स्टीमर को उस पार जाने के लिए बीच भंवर में क्रॉस करना ही पड़ता है। हाँ, स्टीमर को जाना है इस पार से उस पार, तो बीच में जो आएंगी, तूफान आएंगे, हाँ, आंधी तूफान भंवर, सबको बाबा ने कहा उसको क्रॉस करना ही पड़ता है, तब तो मंजिल तक पहुंचेगा। इसलिए जल्दी में घबराओ मत, थको मत, रुको मत, चलते चलो, लगे रहो। एक न एक दिन समय आएगा, उस दिन अपने आप अपने अंदर चेंज देखोगे। बस लगे रहो। हाँ, कई बार क्वेश्चन होता है ना ब्राह्मणों को, हाँ, इतने साल हो गए हम बाबा के बच्चे बने हैं, सुबह से लेकर रात तक लगे रहते हैं, फिर भी मेरे ये संस्कारी हूँ चेंज नहीं हो रहे, मेरा ये स्वभाव, मेरे ये अवगुण, हाँ, अंदर जो संकल्प चलते चेंज नहीं हो रहे। कई बार सबके ये क्वेश्चन अंदर आते हैं। और बाबा ने क्या कहा, लगे रहो, रुको मत, थको मत, घबराओ मत, क्योंकि बाबा मेरे साथ है। उसने मुझे पसंद किया है, हाँ, उसने मुझे सिलेक्ट किया है। कोई तो बात है मेरे भीतर जो उसने देखी मुझे नहीं दिखाई दे रही। हाँ, भगवान की नजर मुझ पर पड़ी है तो कुछ तो बात है। उस विशेषता को देखो, हाँ, उस ऊंचे सम्मान को देखो, उसे सिट पर रहो। तो बाबा ने कहा, हाँ, भगवान को साथ बनाओ तो हर मुश्किल सहज हो जाएगी। बाबा ने कहा साथी किसको बनाना है, भगवान को। भल कोई निमित्त हमारे साथ आस पास कोई भी है, हमें राह दिखा रही है, हाँ, पर साथी मेरा कौन है, बाबा। हिम्मतवान बनो तो मदद मिल ही जाएगी। बस हिम्मत दे बच्चे, मदद है बाप। आगे ते आगे बढ़ते चलो, सी फादर कर, फॉलो फादर करो, तो सहज, तो सदा सहज उमंग उत्साह जीवन में अनुभव करेंगे। रास्ते चलते कोई व्यक्ति व वैभव को आधार नहीं बनाओ। हाँ, इस ब्राह्मण जीवन की राह पर चलते किसी को भी आधार मत बनाना। हाँ, देहधारी किसी को भी, जो आधार ही स्वयं विनाशी है, वह अविनाशी प्राप्ति क्या करा सकता। एक बल, एक भरोसा, इस पाठ को सदा पक्का करो। बस एक बाबा, एक बल, एक भरोसा, तो बीज भंवर से सहज निकल जाएंगे। हाँ, विनाशी जो स्वयं विनाशी है वो अविनाशी प्राप्त तो कोई करा ही नहीं सकता। बस अविनाशी भाव से हमारा सारे कनेक्शन जुड़े हो, तभी उससे बल मिलेगा। हाँ, उस पर भरोसा रखना है। तो बीज भंवर से बाबा ने कहा सहज निकल जाएंगे और मंजिल को सदा समीप अनुभव करेंगे। आगे बाबा कह रहे हैं, सुना, यह थी पुरुषार्थियों की रिजल्ट। मेजॉरिटी बीज भंवर में उलझ रहे हैं। चेक करेंगे कौन से बच्चों को देख बाबा को स्नेह आया और कौन से बच्चों को देख बाबा को रहम आया। तो जो माया के, हाँ, माया के वशीभूत होकर योद्धा बनकर लड़ रहे हैं, हाँ, जिनके पास परखने की, सामना करने की शक्ति और परखने और निर्णय करने की शक्ति की कमी है, हाँ, तो वो कभी हारते हैं कभी जीतते हैं। तो ये कमी बाबा ने कहा कैसे, कमी कैसे भरपूर करेंगे। तो बाबा ने कहा सदा बाबा को साथ रखो, अधिकारीपन की स्थिति में स्थित रहो। फिर बाबा ने क्या कहा, बुद्धि की एकाग्रता, परखने की शक्ति कैसे आएंगी, जब बुद्धि की एकाग्रता होगी। तो बुद्धि की एकाग्रता बढ़ाने के लिए क्या करना है, सदा व्यर्थ और अशुद्ध संकल्पों से
मुक्त रहना है और बाबा से सारे रस पाने हैं। हम्म, बाबा ने कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई, सीख लेना है इसमें से, उठा लेना है। फिर कई बच्चे बाबा ने कहा मनमत मिक्स कर देते हैं श्रीमत के अंदर, और अलबेलेपन और आलस्यपन के मनमत क्यों मिक्स करते हैं, उसका कारण है अलबेला और आलस्यपन, है ना। तो बाबा ने कहा बच्चे क्या सोचते हैं, थक जाते हैं, हार जाते हैं, रुक जाते हैं, बस साइड के नजारों को, नजारे को देख कर, साइड सीन को देख कर, कि मेरा तो पार्ट ही ऐसा है, मेरी तकदीर ही ऐसी है। हाँ, ये सब क्या है, माया का वार। तो बाबा ने कहा अपनी मंजिल को दूर समझते हैं, हाँ, और वहां ही रुक जाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं आंधी तूफान सब लगेंगे, क्योंकि स्टीमर चल रहा है, उसमें हम बैठे हैं। बीच भंवर को भी बाबा ने कहा क्रॉस करना पड़ेगा, इसीलिए डरो मत, थको मत, रुको मत, बस चलते चलो, चलते चलो, चलते चलो, एक बल एक भरोसे के साथ मैं और मेरा बाबा, आज नहीं तो कल मैं मंजिल तक पहुंचने ही वाली हूँ, क्योंकि मेरा साथी मेरा हाथ पकड़कर मुझे लेकर जा रहा है। फिर बाबा ने एक बात और भी बताई कि कोई भी व्यक्ति व वैभव का आधार मत बनाओ। विनाशी आधार को, हाँ, पकड़ो मत। वो विनाशी, अम्मे बाबा ने कहा विनाशी प्राप्ति आपको क्या करा सकता है। फिर बाबा ने आगे लास्ट पैराग्राफ में ये देखी रिजल्ट, बाबा ने कहा मेजोरिटी बीज भंवर में उलझ रहे हैं, तो हमें देखना है अपने आप को, इसमें से मेरा मैं तो कहीं उलझ नहीं रही हूँ। लेकिन बाप कहते हैं ये सब बातें अपने मंजिल में आगे बढ़ने की गुड साइन है। क्यों? अगर हमारे सामने परीक्षाएं, पेपर, माया आ रही है, तो समझ लो हम सही चल रहे हैं, सही राह पर हैं। अगर कुछ ही नहीं आ रहा, तो समझ लो बस ढीले ढाले चल रहा है। हाँ, तो बाबा क्या कह रहे हैं, साइन है, अच्छी साइन है कि आपके सामने ये सारी बातें आ रही हैं। हाँ, क्यों? क्योंकि बाबा ने कहा बच्चे मंजिल की और आगे बढ़ रहे हैं, उसकी गुड साइन समझो। जैसे विनाश को गुड साइन कल्याणकारी कहते हो, ये परीक्षाएं भी परिपक्व करने का आधार है। कोई भी परीक्षा आती है हमारे सामने, हमें कुछ न कुछ सिखा कर जाती है, तो हमें अनुभवी बनाएंगी, परिपक्व बनाएंगी, तो उसी के लिए आई है। मार्ग क्रॉस कर आगे बढ़ रहे हैं, यह निशानियां हैं। इन सब बातों को देखते हुए बाबा ने कहा घबराओ मत। दूसरी बार बाबा कह रहे हैं सदा यही एक संकल्प रखो कि अब मंजिल पर पहुंचे कि पहुंचे। समझा? हाँ जी बाबा। जैसे बिजली की हलचल पसंद नहीं आती, एक रस स्थिति पसंद आती है। जैसे बिजली आएगी जाएगी, लपझप होंगी, तो हमें पसंद नहीं आता, एक रस स्थिति अच्छी लगती है। ऐसे बाबा ने कहा बाप को भी बच्चों की एक रस स्थिति पसंद आती है। यह प्रकृति खेल करती है, लेकिन ऐसा खेल नहीं करना, सदा अचल अटल अडोल रहना। श्वेता बहन थोड़ा बाकी है एक पैराग्राफ, क्या करें? हेलो। हाँ दीदी, अगर हम हमें तो कंटिन्यू कर सकते हैं थोड़ा सा। कंटिन्यू करें? तो एक पैराग्राफ हाँ से दीदी, ले आप लेते। कंटिन्यू करो। हाँ, एक पैराग्राफ ही है ना। हाँ, हाँ। बेला सेवाधारी ग्रुप से बाबा मुलाकात कर रहे हैं, फिर याद कर लेते हैं। बाबा कह रहे कितना भविष्य जमा किया, पूछ रहे हैं बाबा। सेवा का मेवा मिलता ही है, अर्थात जो करते हैं उसका पदम गुना ज्यादा जमा हो जाता है। जैसे एक बीज डाला तो फल कितने निकलते? हम्म, बाबा ने कहा एक तो नहीं निकलता, बीज एक डालते हैं पर फल कितने निकलते हैं? तो बाबा ने कहा बीज एक डाले, फल हर सीजन में मिलता है, मिलता रहता। यह भी सेवा का मेवा पदम गुना जमा हो जाता है। ऐसे ही सेवा का बीज डालते हैं तो मेवा अन्य पदम गुना बाबा ने कहा जमा हो जाता है, और हर जन्म में मिलता रहता है। कैसे देखो, एग्जाम्पल देकर समझा रहा है। जैसे बीज डालते हैं तो उसका फल हर सीजन में बाबा ने कहा आपको मिलता रहता है।
ऐसे ही सेवा का बीज डालते हैं तो उसका पदम गुना हमारा जो जमा होता है वो हर जन्म में उसका फल हमें मिलता रहता है। मनसा वाचा कर्मणा, तीनों प्रकार की सेवा हर एक ने की। वाणी और कर्म की सेवा के साथ साथ मनसा शुभ संकल्प और श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा भी बहुत सेवा कर सकते हो। अगर तीनों सेवाएं साथ साथ नहीं तो फल कितना फलीभूत नहीं होता। वर्तमान समय प्रमाण तीनों साथ साथ होनी चाहिए। हाँ, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों सेवाएं साथ करनी है, अलग अलग नहीं। वाणी में भी शक्ति तब आती जब मनसा शक्तिशाली हो, नहीं तो बोलने वाले पंडित समान हो जाते। हमारी जितनी मनसा अंदर से शक्तिशाली है उतना हमारी वाणी में उसका प्रभाव, उसकी शक्ति का अनुभव होगा। पंडित लोग कथा कितनी बढ़िया करते हैं, बाबा समझा रहे हैं। नहीं तो बाबा ने कहा अगर मनसा शक्तिशाली नहीं है तो पंडित के समान, जैसे पंडित लोग कैसे अच्छी सी कथा करते हैं, लेकिन पंडित क्यों कहते हैं क्योंकि तोते मुआफिक पढ़कर रिपीट करते हैं। मना सामने वालों को असर नहीं होता है, बस उन्होंने पढ़ा, सामने वालों ने सुना, वहां ही छोड़ दिया और घर चले गए। बाबा ने कहा ज्ञानी अर्थात समझदार समझ कर सर्विस करने से सफलता होगी। समझदार बच्चे तीनों प्रकार की सेवा साथ साथ करेंगे। चित्र कॉन्शियस नहीं, लेकिन बाप कॉन्शियस, बाप की ओर ध्यान हो तो तीनों ही सेवा साथ में हो जाएगी। मनसा वाचा कर्मणा से अगर साथ साथ सेवा करनी है तो मेरे सामने जो भी आत्माएं बैठी है उनकी ओर मैं नहीं देखूंगी, मेरा ध्यान कहाँ होगा, बाप की ओर। तो सब बाबा ने कहा तीनों साथ सेवाएं साथ होंगी। ड्यूटी समझकर अगर सेवा करेंगे तो आत्माओं को आत्मिक स्मृति नहीं आएगी, वह भी एक सुनने की ड्यूटी समझ चले जाएंगे। अगर रहम दिल बन कल्याण की भावना रखकर सर्विस करते तो आत्माएं जागृत हो जाती। एक सेवा करने की विधि बाबा सिखा रहा है, ड्यूटी समझकर नहीं, रहम भाव से। बाबा ने कहा सबके कल्याण की भावना रखकर अंदर सर्विस करेंगे तो आत्माएं जागृत होंगी। उन्हों को भी अपने प्रति रहम आता है कि हम कुछ करें। बाबा कह रहे हैं बाप तो दाल चल दो पढ़ाल का। बाबा कह रहे हैं बाप तो बच्चों को सदैव आगे बढ़ने का इशारा देते, बाकी जितना किया वह ड्रामा अनुसार बहुत अच्छा मेहनत किया, समय दिया, उससे वर्तमान भी हुआ और भविष्य भी जमा हुआ। अच्छा, बाबा की याद कर लेते हैं। ऐसे मास्टर नॉलेजफुल, सदा सक्सेसफुल, सदा हर्षित रहने वाले, माया के सर्व आकर्षणों से परे रहने वाले, मंजिल के समीप पहुंची हुई आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया मीठी बाबा, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति शांति शांति। सभी अपने अपने पॉइंट रिवाइज करेंगे, बार बार कहना ना पड़े, कि आज हमारे पास समय बहुत कम है। ठीक है, शांति। ओम शांति। बाबा कहते हैं परखने की शक्ति न होने के कारण बुद्धि की एकाग्रता नहीं है, व्यर्थ संकल्प व अशुद्ध संकल्पों की हलचल है। एक में सर्व रस लेने की एक रस स्थिति नहीं है, अनेक रस में बुद्धि और स्थिति डगमग होती है। इस कारण परखने की शक्ति कम हो जाती है और न परखने के कारण माया अपना ग्राहक बना देती है। ओम शांति। ओम शांति। बाप मिला सब कुछ मिला, उस खुमारी व नशे में त्याग नहीं लगा। याद और सेवा में तन मन धन से लग गए। पहला नशा, पहली खुशी, पहला उमंग, उत्साह न्यारा और अति प्यारा अनुभव किया। यह त्याग और आदिकाल का नशा त्रिकालदर्शी मास्टर ज्ञान सागर, मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति का पहला जोश, जिसमें कुछ होश नहीं, पुरानी दुनिया का सब कुछ तुच्छ अनुभव हुआ, असार अनुभव हुआ।
ऐसी हरेक की पहली स्टेज देखते हुए अति स्नेह हुआ कि हरेक ने बाप के प्रति कितना त्याग और लगन से आगे बढ़ने का पुरुषार्थ किया है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते हैं कि बच्चे छोटी सी गलती के कारण क्या करते रहते हैं कि छोटी सी गलती है कि श्रीमत में मन मत मिक्स करना। उसका आधार क्या है कि अलबेलापन और आलस्य। तो अनेक प्रकार के माया के आकर्षण के पीछे आकर्षित होना। इसलिए जो पहला उमंग और उत्साह अनुभव करते हैं वह चलते चलते मायाचित बनने की संपूर्ण शक्ति न होने के कारण कोई पुरुषार्थहीन हो जाते हैं। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कह रहे हैं बच्चों को कि बच्चे से व्यर्थ संकल्पों के चक्कर में आ जाते हैं ना। बाबा लेकिन कह रहे हैं कि बच्चे ये सब संकल्प, ये सब बातें साइट सीन है, अर्थात रास्ते के नजारे हैं, आपकी मंजिल नहीं है। आपको इनको पार करना है, न कि मंजिल समझकर यहाँ ही रुक जाना है। हाँ, लेकिन कई बच्चे इसको ही अपनी मंजिल अर्थात मेरा पाठ ही यह है, मेरी तकदीर ही यह है, ऐसे रास्ते के नजारे को ही मंजिल समझकर वास्तविक मंजिल से दूर हो जाते हैं। लेकिन ऊंची मंजिल पर पहुंचने से पहले तूफान आते हैं। हाँ, बाबा ने कहा एग्जाम्पल दे, जैसे स्टीमर को उस पार जाने के लिए बीच वाले को क्रॉस करना पड़ता है। तो बाबा ने कहा इसलिए जल्दी से घबराओ मत, थको मत, रुको मत। स्वयं भगवान आपका साथी है ना। तो भगवान को साथ बनाओ तो हर मुश्किल सहज हो जाएगी। हिम्मतवान बनो तो मिले मदद मिल ही जाएगी। हाँ, सी फादर, हाँ फॉलो फादर करो तो सदा सहज उमंग उत्साह जीवन में अनुभव करेंगे। रास्ते चलते कोई व्यक्ति वैभव को आधार नहीं बनाओ। जो आधार ही स्वयं विनाशी है वह अविनाशी प्राप्ति क्या करा सकता है। तो एक पर एक भरोसा, इस पाठ को सदा पक्का रखो तो बीच भंवर सहज निकल जाएंगे। क्योंकि बाबा कह रहे हैं कि बच्चे ये जो आपके सामने परीक्षाएं आती हैं ये भी गुड साइन है, ये भी कल्याणकारी है। इन परीक्षाओं की वजह से ही तो हम परिपक्व होते हैं। इन परीक्षाओं की वजह से हमें अपनी स्थिति का अनुभव होता है कि मैं आत्मा किन शक्तियों का आह्वान कर किन शक्तियों का स्वरूप बन सकती हूँ, है ना। तो बाबा ने कहा कि ये सब क्या है, गुड साइंस है। और बाबा को अपने बच्चों की एक रस स्थिति पसंद है, बाबा को हलचल पसंद नहीं है ना। तो इस बात पर अटेंशन देना है। बेसिकली आज की मुरली बाबा ने दो भागों में विभाजित की है। सबसे पहला भाग जो बाबा ने कहा कि जब बच्चे नए नए आते हैं, नए नए हम बाबा के बनते हैं तो अति खुशी, अति खुमारी, हाँ वो जोश, वो होश, यहाँ पर कुछ भी याद नहीं रहता ना कुछ समझ आता है। बाबा के सिवा कुछ नहीं दिखता, सब कुछ अपने आप स्वतः ही त्याग हो जाता है। लेकिन चलते चलते फिर माया के चैलेंजेस सामने आते हैं, है ना। तो दोनों के बाबा जब पहले अपने बच्चों को देखता है, नए नए बच्चों को, तो बाबा को खुशी होती है। बाबा अपना सर्वस्व ऐसे बच्चों पर अर्पण करता है। और सेकंड टाइम पर फिर बाबा को रहम आता है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, माया के चैलेंज में फंस जाते हैं। क्यों फंस जाते हैं? क्योंकि परखने की और निर्णय करने की शक्ति नहीं होती, सामना करने की शक्ति नहीं होती। वहां पर सी फादर की जगह सी ब्रदर, सी सिस्टर हो जाता है ना। तो वो सबसे बड़ी गलती हमारी क्या करती है, हमें नीचे ले आती है। फिर वहां पर व्यर्थ संकल्प, शुद्ध संकल्प, सबको देखना, ये सारी स्थितियों से क्या होता है, जो बाबा से हमें रस पहले मिलता था, क्योंकि जब हम नए नए बनते हैं बाबा गोद में उठाकर चलता है। ये हम सबका अनुभव है ना। इतना प्यारा हमें बाबा से मिलता है कि आत्मा निरंतर उसकी याद में लीन रहती है, उस रस में लीन रहती है। चलते चलते जब बाबा देखते हैं कि मेरा बच्चा बड़ा हो गया और बाबा अपनी उंगली छोड़ता है या मेरा बच्चा स्वतः चले, तो क्या होता है, हमारी दृष्टि इधर उधर चली जाती है। हम रस कहीं और से खींचने लग जाते हैं, है ना। वो रस न मिलने की वजह से फिर एक रस स्थिति नहीं रह पाती। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं बच्चों की सी फादर फॉलो फादर, सबसे इम्पोर्टेंट श्रीमत बस यही है कि एक बाबा को जब देखेंगे, बाबा से सारे संबंध निभाएंगे, तो उससे सारे रस का अनुभव होगा। तो आत्मा कहीं भटक ही नहीं सकती, फिर चाहे कोई भी साइड सीन आए। आत्मा को ये स्मृति रखना बहुत इम्पोर्टेंट है कि मेरा साथी, मेरी मंजिल क्या है और मेरा साथी कौन है। हाँ।
अभी किसी को कुछ कहना है? पुतल बहन नक्शा से बोलेंगे। एक मिनट हाँ।